बाद इस्तकबाल। अलवर में मंदिर इन्हदाम मामले पर हंगामा जारी है। राजगढ़ में मंदिर के इन्हदाम के खिलाफ एहतजाज में बोर्ड ऑफ ट्रेड ने आज बाजार बंद रखने का ऐलान किया है। कारोबारी तबके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहा है। राजगढ़ का बाजार आज बहुत कार्रवाई हुई है इसके लिए। आज अलवर के राजगढ़ में मंदिर मुनहदिम करने के मामले में एसडीएम ईओ बल्दिया के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। बीजेपी लीडर महेंद्र प्रकाश दास ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें 3 मंदिरों की मूर्तियां तोड़ने और मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का इल्जाम आयद किया गया है। राजगढ़ को मंदिरों का कस्बा कहा जाता है। यहाँ पर कोई छोटे मोटे कोई 200 मंदिर हैं और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ठीक मेरे सामने यानी मेरे ठीक पीछे यहाँ पर शिव मंदिर था जिसको जमींदोज कर दिया गया, ढहा दिया गया और नगर पालिका का जो बुलडोजर जो है वो ऐसा चला कि अब यहाँ पर आप देखिए गंदा पानी का जो नाला है वो खुदा हुआ आपको दिख रहा है। इसी लाइन में यानी कि सामने ठीक जहां तक आपकी निगाह जा सकती है, कैमरे की निगाह जहां तक जा सकती है, इस लाइन में 3 बड़े मंदिर थे जिनको ढहा दिया गया और उसके बाद से पूरा का पूरा जो राजगढ़ कस्बा है वो उबल रहा है। लोगों की भावनाएं जबरदस्त तरीके से आहत हुई हैं और लोग जो है सड़कों पर हैं, क्योंकि न केवल मंदिर टूटा बल्कि उनके आशियाने भी टूट गए। उनके जो पुरखों ने मकान बनाए थे, जो 100 साल 150 साल पुराने मकान थे, वो तक नहीं बख्शे गए। मकान दुकान सब इसकी चपेट में आए और नगर पालिका ने कहा कि जो मास्टर प्लान है उसके मुताबिक यहाँ की सड़क चौड़ी नहीं है, 60 फीट चौड़ी होनी चाहिए सड़क। तो यहाँ पर बताया जाता है कि सिर्फ 25 फीट चौड़ी थी सड़क, इसलिए चौड़ाईकरण के लिए बुलडोजर चलाया गया। लेकिन इस बुलडोजर में आस्था पर जो चोट पहुंचाई गई उसके जख्म बढ़ना बहुत मुश्किल है। जिस मंदिर में मैं खड़ा हूं ये 300 साल पुराना बताया जा रहा है और पीढ़ियों से यहाँ पर जो पूजा करने वाले परिवार हैं, जो पुजारी परिवार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनके आंसू नहीं थम रहे हैं पिछले 5 दिन से, जब से ये घटना हुई है और उसके बाद से लोगों में गुस्सा है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। आप बताइए महाराज जी, अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखा आपने, किन शब्दों में बयां करेंगे आप? हमारे पास शब्द ही नहीं बच रहे ऐसे निकम्मे प्रशासन के लिए। इन्होंने मास्टर प्लान के नाम पर पूरे शहर को तोड़ा और वैध बिल्डिंगें तोड़ दी। अवैध को चिन्हित नहीं किया। इन्होंने पहले अवैध को हटाना चाहिए। और यही नहीं, इन्होंने हमारे प्राचीन बहुत पौराणिक स्थान 300 वर्ष पुराने रियासत काल के उन मंदिरों को तोड़ दिया, शिवालय को तोड़ दिया, सीताराम जी के मंदिर को तोड़ दिया, मूर्तियां खंडित कर दी और जूते चप्पल लेकर के ड्रिल मशीन से और अब जेसीबी से उनसे तोड़ा गया। बीजेपी के नेता जो हैं यहाँ पर धरने में आकर लोगों का समर्थन देने के लिए खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस यहाँ पर नजर नहीं आ रही है और साथ ही यहाँ का नगर पालिका का जो बोर्ड है जिसके 34 पार्षद बताए जा रहे हैं, एक तरफा जीत दिलाई थी यहाँ की जनता ने, कोई नहीं आया यहाँ पर। तो अफसोस के आंसू लोग बहा रहे हैं। उम्मीद यही है कि राजगढ़ के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसको न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन कब तक? फिलहाल तो सियासत जारी है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल घायल, न्यूज़ 18 राजगढ़ अलवर। तशद्दुद